हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं ना ये वन शॉट शेयर करने वाली हूँ। ये फ्रेंडशिप डे स्पेशल है और सबको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये जो स्टोरी है ना, फ्रेंडशिप डे के ऊपर है। तो ये ना हमारा जो सैंगवांग होने वाला है, सिचेंग होने वाला है, एफ। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। इस एफ का फर्स्ट सीन दिल तोड़ने वाला है। एक घर के गार्डन में वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ था और ग्रेव के सामने रो रहा था। और वो जो ग्रेव था ना, उसके मॉम डैड का था। और वो जो बच्चा है ना, वो सिचैन है। सिचैन अभी 10 साल का है। वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वहाँ पर बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिजलियाँ कड़क रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। सिचैन रोए जा रहे थे वहाँ पर बैठकर, क्योंकि आज उन्होंने अपने मॉम डैड को खो दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। तो उनके पास ना और एक बच्चा आता है जो 10 साल का है। वो भी अल्फ़ा है, सिचैन भी अल्फ़ा है। तो हमारा वहींग आता है, सिचैन के कंधे पर हाथ रखता है। सिचैन पलट के देखते हैं, वहींग को हक कर लेते हैं और सिचैन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो वहींग बोल रहा था कि तुम मत रो सिचैन, मैं हूँ ना, मैं तेरा फ्रेंड हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ ना। हाँ, अंकल आंटी चले गए तो क्या हो गया, मैं हूँ, तुम्हारे अंकल आंटी हैं, तुम्हारे भाई हैं, मेरा भाई है, फिर मेरे मॉम डैड भी तो है ना, तो उनको भी मॉम डैड बोलना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिचैन, मैं हूँ ना तेरे साथ, सब लोग हैं। तो हमारे सिचैन बोलते कि मॉम नहीं है, डैड नहीं है। मॉम मॉम जब अब मुझे हक करती थी ना, जो फीलिंग आती थी वो फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, बोल के वो बहुत रो रहा था। तो हमारा विंग बोलता कि मैं हूँ ना तेरे साथ, मैं हूँ, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि सब चले जाएंगे मुझे छोड़कर, मॉम डैड चले गए, मॉम डैड ने भी तो बोला था ना कि कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन चले गए ना, बोल के वो बहुत रो रहे थे। और ये दोनों ना बैठ कर ना, मतलब सिचैन रो रहे थे और विंग ने उनको हक किया था। और ऐसे ही ना वो घंटों तक रोते हैं। और हमारा विंग उन्हीं के पास बैठा हुआ था, क्योंकि विंग को पता था उसके दोस्त ने क्या खोया है अभी। विंग चाहे भी तो वो कमी को पूरी नहीं कर पाएगा, वो जानता था, लेकिन अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। वो वहीं पर बैठा रहा, बारिश में भीगते रहे दोनों, सिचैन रोते रहे और सिचैन बेहोश होके सटन। तो सिचैन के अंकल ना वहाँ पर आते हैं, सिचैन को गोद में उठाते हैं। और ना वो बहुत घबरा चुके थे, अपने भैया और भाभी को खो चुके हैं, उनके बेटे को नहीं खो सकते वो। इसीलिए ना वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, इनको सदमा लग चुका है। तो सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थे यार, क्योंकि अपना कोई छोड़ के चला जाता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो भीम बोलता है कि मैं अपने दोस्त का ख्याल रखूँगा ना, बोलता है। तो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अभी ना बारिश स्टार्ट हो गई यार, प्लीज़ मेरी वॉइस पर ध्यान दे लो। और दिखाया जाता है हमारे जो सिचैन है ना, वो ऐसे ही वो सोए हुए थे, ऐसे ही वो रात बीत जाती है। फिर सुबह दिखाया जाता है सिचैन कुछ खाने को तैयार ही नहीं थे, उनका दिल टूटा था बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। और हमारा जो विंग है ना, वो अपने हाथों से सिचैन को खिलाता है, ज़बरदस्ती खाना खिलाता है। और वो कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तू नहीं खाएगा। तो सिचैन ना कुछ निवाले खाते हैं और हमारा विंग भी उनके साथ कुछ ही निवाले खाता है। उसके बाद हमारा जो लांगजन था वो अपने आंटी के पास था और अपनी गागा के साथ, मतलब सुयेंग के साथ। सुयेंग लांगजन से 2 साल बड़ा है और हमारा लांगजन ना अभी 5 साल का है। तो वो ना अपनी आंटी के साथ था। तो उसकी आंटी ना इन दोनों बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने बच्चे की तरह, अंकल भी। तो वो सोच रहे थे कि बच्चों के साथ क्या हो गया आखिर, ये एक्सीडेंट होना ज़रूरी था, ये कार एक्सीडेंट
सब बर्बाद करके चला गया, बोल के ना उनके आंखों में आंसू आ रहे थे। तो लाजन बोलता कि आंटी क्यों रो रहे हो आप? तो वो ना उनकी तरफ देखती हैं, वो कुछ नहीं बोल पाती हैं। फिर ना लाजन को हक कर लेती हैं बहुत टाइटली, और वो बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बेबी। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, वो कब आएंगे? तो मैडम जो लैन है वो बोलते हैं कि बेबी मम्मी पापा ना कहीं पर गए हुए हैं, वो बाद में आएंगे, लेकिन जब तक मम्मी पापा नहीं आते ना तब तक आप मुझे मम्मा बोलना और अपने अंकल को पापा बोलना। तो कुरैन भी ये सब देख रहे थे और उनके आंखों में भी आंसू था। और हमारा जो सुयंग था लाजन से 2 साल बड़ा था, तो समझता था वो कि क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं समझता था वो भी। और फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, अपनी मॉम की तरफ देखता है। तो उसकी मॉम बोलते है कि हाँ बोलो, उसको समझाओ, वो मुझे मॉम बोलेगा। तो हमारा जो सुयंग है ना लांसन के पास आता है और कहता है कि देखो, तुम मेरी मॉम और डैड को मॉम डैड बुलाना, और मैं तुम्हारा काका तो हूँ ही, बोलता है। वो स्माइल करता है और लांसन को हक कर लेता है। और हमारे सुयंग को इतना ज़रूर पता था कि उसके जो बड़े पापा बड़ी मम्मा है ना वो वापस नहीं आने वाले। तो वो अपने भाई को हक करके उसको बता तो नहीं सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो अपने भाई को बोलता कि तू मॉम ने जैसा बोला है वैसा करना। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो विहिंग था ना वो सिचन का ख्याल रखता था, सिचन को खाना खिलाता था, उसके साथ पढ़ने जाता था, और हर टाइम वो ख्याल रखता था सिचन का। और ये दोनों की दोस्ती ना बहुत गहरी हो रही थी टाइम के साथ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो रही थी, दोनों को एक दूसरे से बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। और ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, ये दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं। उसके बाद ना कॉलेज भी एक साथ ये लोग पढ़ाई करने जाते हैं कॉलेज में। तो कॉलेज में ना हमारा जो सिचन था ना वो मतलब नॉर्मल था, शांत, और ऐसे नहीं कि ज़्यादा मस्तीखोर नहीं, पार्टीज़ में नहीं जाता था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाता था, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड उसको अकेला छोड़ता ही नहीं था कभी। और ये दोनों ना कुसु में गए थे, और कुसु में वहीं पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे दोनों एक साथ। दोनों रूममेट भी थे, और मतलब उनका चल रहा था, कॉलेज चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। वही ना बहुत मतलब हंसने वाला बंदा है, और बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट करता है भूमिका से। सिचेन को पता है उनका जो बेस्ट फ्रेंड है वो फ्लर्टी है एक नंबर का। और हमारे जो सिचेन है ना उनको पार्टीज़ करना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हमारे विंग के साथ चले जाते हैं, क्योंकि दोस्ती है ना दोनों के बीच में, तो दोस्त का साथ तो देते ही है। और फिर दिखाया जाता है आज ना हमारे विंग की लड़ाई हो गई थी एक बंदे से, क्योंकि हमारे जो विंग है ना वो ना मतलब जितना फ्लर्टी है, शरारती है, जो भी है, लेकिन पढ़ाई में वो भी अच्छा है, और खेल कूद में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आज ना विंग ने रेस जीत लिया था, रनिंग रेस वो जीत गया था। तो हमारे सिचन बहुत खुश थे, और वो ना अपने बेस्ट फ्रेंड के पास आ रहे थे, लेकिन हमारे विंग का जो कॉम्पिटिटर था ना एक अल्फ़ा, वो विंग को ना बोलता है कि तू कैसे जीत सकता है रेस? तो विंग बोलता है कि मेरे पास टैलेंट है, तेरे पास नहीं है। तो वो अल्फ़ा जो है ना गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो, और विंग के साथ ना लड़ाई करने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को घूंसा मारे जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। और हमारे सिचन वहाँ पर आते तो देखते हैं कि विंग को नीचे लेटा दिया है उस अल्फ़ा ने, और उसके ऊपर है और उसको पंच करने वाला था। तो सिचन आते हैं, उनका जो गुस्से वाला रूप आज पहली बार सब लोग देखते हैं। उस अल्फ़ा का ना हाथ पकड़ते हैं, मोड़ देते हैं और उसको ना फेंक देते हैं। और वो ना विंग को अपना हाथ देते हैं, उसको खड़ा करते हैं और कहते हैं तू ठीक है? तो विंग बोलते हैं कि हाँ यार ठीक हूँ, लेकिन आज इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों कर रहा है, तू तो लड़ाई से दूर रहता है। तो हमारा सिचन भी लाइक तेरे ऊपर बात आई है, लड़ाई करूँ ना करूँ वो मैटर नहीं करता, लेकिन तुझ पर कोई उंगली उठाए या हाथ उठाए, आई डोंट वांट दिस, बोलते हैं सिचैन। तो उस अल्फ़ा के भी दोस्त आ चुके थे यहाँ पर, मस्त वाला फाइट सीन। मतलब हमारे जो सिचैन है उस अल्फ़ा को पकड़ते, उसका कॉलर पकड़ते, उसको ना पंच पे पंच मारे जा रहे थे मुंह पर। वहीं उस अल्फ़ा के दोस्तों से निपट रहा था। वहीं ना मतलब एक लड़के का हाथ ना मरोड़ देता है, और उसके बाद उस
लड़के को मतलब नीचे गिरा देता है। उसके बाद दूसरे लड़के को कॉलर से पकड़ता है, उसको ना ऐसे पकड़ता है, नीचे पटकता है और पंच पे पंच किए जा रहा था। और सिचैन तो उस अल्फा का लगाने में ही लग चुके थे। तो वो जो अल्फा है ना, वो कहता है कि तुम इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो, तुम तो बहुत शांत रहते हो। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि मैं शांत रहता हूँ, लेकिन मेरे अपनों पर बात आई ना, या फिर मेरे बेस्ट फ्रेंड पर बात आई, तो तू मुझे जानता नहीं है बेटा। बोलते हैं और बहुत मारते हैं उसको। तो हमारे सिचैन बोलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड से माफ़ी मांगे पैर पकड़ के। तो वो अल्फाना विंग के पास खिसकते हुए जाता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहता है कि बचा लो यार, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बहुत खतरनाक है, वो मुझे बहुत मार रहा है, प्लीज़ बचा ले। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है माफ़ किया जा। तो वो लड़का ना भाग जाता है अपने दोस्त के साथ। और सिचन भी लाइक तू ठीक है ना। तो विंग बोलता है कि हाँ यार ठीक हूँ। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि तू ना इस पंगे में मत पड़ा कर, जब देखो कोई ना कोई तुझसे झगड़ता ही रहता है। बोलता है तो हमारा जो पेइंग है वो बोलता है कि आज तो मज़ा आ गया, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी अपना कमाल दिखाया, तेरे पीछे तो ओमेगा पागल ही हो जाएंगी। तो हमारे सिचैन ना वो बोलता है कि मुझे कोई ओमेगा नहीं चाहिए, बोलते हैं और विंग को लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक ही साथ रहते थे, खाना बनाते थे। सिचैन कभी विंग बनाता था, ये दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे और बिजनेस फील्ड की पढ़ाई करते थे। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे और इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। बहुत मतलब ऐसी दोस्ती जिसमें ना आपको पता ही लग जाएगा उसके बातों से भी कि ये उदास है, ये खुश है, ये रो रहा था। जितना अपना गम छुपाने की कोशिश करे, लेकिन दूसरा समझ ही जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों ना जब 21 साल के थे ना, तो अपने पापा की कंपनी ज्वाइन कर ली थी इन लोगों ने। उसके बाद ये लोग अपने पापा की कंपनी संभाल रहे थे। और फिर दिखाया जाता है, हमारे विंग को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लासा जो है ना एक बार में गया है, वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है और बहुत टल्ली हो चुका है। तो विंग जाता है वहाँ पर, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का भाई था यार, वहाँ पर जाता है विंग। और ये सब विंग ने सिचैन को नहीं बताया था, क्योंकि अपने भाई के लिए सिचैन ना बहुत पॉसेसिव है, बहुत कंसर्न रहते हैं, तो नहीं बताया था। और विंग के पास ना कॉल आ चुका था, क्योंकि लाहसन के जो दोस्त थे ना वो जानते थे कि किसी को तो बुलाना पड़ेगा। तो लाहसन ने बोला था कि जब कभी भी ज़रूरत हो तो विंग को कॉल करना, सिचैन काका को नहीं करना। तो उन लोगों ने ऐसा किया था। तो विंग आता है बार में, देखता है लाहसन फुल्ली ड्रंक और वो ना डांस कर रहा है। तो विंग जाता है, उसको ना उठाता है अपने गोद में और अपने घर लेकर जाता है। उसका भी एक पर्सनल घर था, वहाँ पर लेकर जाता है। और सिचैन को उसने मैसेज कर दिया था कि लाजन जो है ना अभी मेरे साथ है, वो सेफ़ है और मतलब वो थोड़ा ड्रंक हो चुका है, तो तू फ़िक्र ना कर। तो सिचैन बोलता है कि ठीक है। और सिचैन ना अभी बिज़नेस ट्रिप पर गए हुए थे, इसीलिए वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनको अपने बेस्ट फ्रेंड पर पूरा भरोसा है कि तू मेरे भाई को सँभाल लेगा। तो हमारा विंग ना आता है, लाजन को बेड पर लेटाता है। उसके बाद ये सीन ना यहीं पर कट, कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। और फिर दिखाया जाता है लाजन अपने घर आ जाता है अगले दिन। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और फिर दिखाया जाता है ऐसे भी साल बीतने लगते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो विंग था ना वो अभी 25 साल का है और सिचन भी 25 साल के हैं। वो दोनों अपनी कंपनी अच्छे से संभालना सीख चुके हैं, अपनी कंपनी संभालते हैं। और कुछ तो बदल गया है उस दिन के बाद, उस रात के बाद, क्योंकि विंग लाजन को मतलब अवॉइड करता था, नॉर्मल टॉक करता था और मतलब प्यार से बातें या फिर कुछ कंसर्न दिखाना या फिर केयर करना ये सब छोड़ चुका था विंग। विंग करता था, उसका केयर करता था, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड का भाई है या फिर कुछ और है उसके दिल में, आई डोंट नो, बट ये सब चीज़ें वो रोक चुका था। और सिचन भी ये सब नोटिस कर रहे थे, तो वो पूछते हैं भी कि विंग तू लासन को आजकल घुमाने क्यों नहीं लेकर जाता है? पहले तो बहुत घुमाने लेकर जाता था, उसको जहाँ-जहाँ जाना है वहाँ-वहाँ लेकर जाता था, उसकी केयर करता था। अभी क्या हो गया है? तो वह बोलता कि अरे यार काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अभी टाइम नहीं मिलता है उसको घुमाने लेकर जाने का, तो मैं नहीं जाता हूँ। तो सिचन बोलते ठीक है। उसके बाद दिखाया जाता है कि
हमारा जो विंग है ना लांसन को ऐसे ही अवॉइड कर रहा था। और फिर हमारे जो सिचन है उनको दिखाया जाता है जंगचंग उनके साथ काम में लग चुका था, क्योंकि जंगचंग जो था ना विंग का ब्रदर था, छोटा भाई। तो जंगचंग के पापा ने बोला था कि तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसको काम सिखाना, क्योंकि अपने भाई के साथ रहेगा तो कुछ काम करेगा नहीं। तो सिचन उसको काम सिखा रहे थे और जंगचंग और सिचन एक साथ काम कर रहे थे। और जंगचंग सिचन का सेक्रेटरी था, अभी काम सीखने के लिए सब कुछ कर रहा था। और ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, नॉर्मली चल रहा था, दिन पे दिन बीते जा रहे थे और टाइम ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन ना हमारा जो जंगचंग है हिम्मत करके सिचैन को बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ। तो सिचैन बोलता है कि जंगचंग तो तुम ऐसे मजाक मत करो। तो जंगचंग बोलता है कि सच्ची मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। मैंने आपको नहीं बता रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है आप मेरे गक की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो सिचैन बोलता है कि अपने काम पर ध्यान दो, ये सब बकवास चीज़ें मत कहो। बोलते हैं उसके बाद ऐसे ही दिन पर दिन बीतने लग गए थे। और फिर हमारा जो जंगचंग था नॉर्मली सब कुछ करता था काम। सिचैन लेकिन अभी जो सिचैन है जंगचंग के लिए जो केयर दिखाते न थे ना, मतलब पहले कि देख के काम करो, फाइल तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी, कॉफ़ी गर्म है देख के लाओ, ये सब धीरे धीरे बंद कर रहे थे, कम कर रहे थे, धीरे धीरे बंद भी हो जाता है वो सब। और हमारे जंगचंग को बहुत बुरा लगता है कि मेरा लव कन्फेशन की वजह से इतना क्या चेंज हो गया। और फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, खुद की फीलिंग्स को, लेकिन कर नहीं पा रहा था। और फिर हमारे कुरन ना जंगचंग को कॉल करके बोलते हैं कि सिचैन का ना डेट है अभी, तो उसे भेज दो, उसकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। और सिचन के पास भी उसके जो अंकल हैं उन्होंने कॉल करके पहले ही बता दिया था। तो जंगचंग हाँ बोलता है। और हमारा जो जंगचंग है वो पूछता है कि आप डेट पर जा रहे हो। तो सिचन हाँ बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे अंकल ने मेरे लिए रिश्ता दिखाया है तो जाना तो पड़ेगा। बोलते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, जंगचंग को अवॉइड करके निकल जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं जिनके साथ उनका डेट था वहाँ पर जाते हैं, बातें बातें होती है। फिर वो बोलते हैं कि एक्चुअली अभी मैं शादी करना नहीं चाहता, बोलते हैं वो मना करके आ जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है ऑफिस का सीन। ऑफिस रूम में ना हमारे सिचन के रूम में हमारा जंगचंग ना बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा वो रो चुका था, उसकी आंखें ना लाल हो चुकी थी। सिचन जैसे ही आते हैं ना तो जंगचंग की हालत देखते हैं और कहते हैं कि जंगचंग तुम्हें क्या हुआ। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि आपको डेटिंग करने जाना था ना, डेट पर जाना था ना, आपको शादी करनी है तो मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी और से शादी करोगे उससे अच्छा है आप मुझे नहीं अपना सकते क्या। हाँ मुझे पता है आप और मेरे काका बेस्ट फ्रेंड, मुझ में आखिरकार ऐसी क्या खराबी है बता दीजिए ज़रा। मैं विंगा का भाई हूँ, इस वजह से आप मुझे अवॉइड कर रहे हो ना। हाँ आप किसी से भी शादी करोगे तो वो इंसान मैं नहीं बन सकता। आप तो किसी को पसंद भी नहीं करते मुझे जितना पता है, तो मुझे क्यों नहीं अपना सकते। तो सिचन बोलता है कि जंगचंग अपनी होश में तो हो तुम, मैं तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो जंगचंग बोलता है कि प्यार नहीं करते तो क्या हो गया, किसी से अरेंज मैरिज करोगे तो उससे भी तो प्यार नहीं करते होगे ना आप, तो मुझसे शादी करने में क्या ही बुराई है बोलिए। तो सिचन बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता जंगचंग, तुम किसी और से शादी कर लेना, बहुत सारे अल्फा हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें भी कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारे भाई का बेस्ट फ्रेंड हूँ और अपने ही बेस्ट फ्रेंड के ब्रदर के साथ मैं शादी नहीं कर सकता। तो हमारा जो जंगचंग है वो खड़ा होता है और कहता है कि इसका मतलब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ना कि मैं ज़िंदा हूँ, मर गया या फिर क्या हुआ मेरे साथ। तो सिचन बोलता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन विंग को बहुत फ़र्क पड़ेगा तुम्हें कुछ हुआ तो, और मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को तकलीफ़ ही नहीं देख सकता जंगचंग। जंगचंग बोलता कि हाँ आप अपने बेस्ट फ्रेंड को तकलीफ़ में नहीं देख सकते, लेकिन मुझे मरते हुए देख सकते हो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि जंगचंग मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो हमें अपनी जान दे दो या फिर जो भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक भी % फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विंग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। विंग की लाइफ में तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे पता है, तुम ये बात समझो। तो जंगचंग बोलता है कि मुझे समझना ही नहीं है, बोलता है जंग। और उसने ना पहले से ही अपने पास चाकू रखा था, तो वो चाकू को ना अपने हाथ में पकड़ता है, अपनी मतलब कलाई में मारने वाला था। तो सिचेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं।
चाकू फेंक देते हैं उसके हाथ से खींच के और कहते कि जंग चैंग, तुम्हें मरना है मरो, आई डोंट केयर, बट तुम्हारा भाई तुम्हारी बहुत फिक्र करता है, तुम्हारी मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ वो इंसान जो तुमसे प्यार करता है, तुम जाओ यहाँ से और ये पागलपन बंद करो। और एक बात, कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितना काम सीखना था तुम सीख चुके हो, अब तुम अपने भाई के साथ काम करोगे, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं। तो जंगचंग ना उनको अच्छी तरीके से देख रहा था कि आपने बोला था कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या सच में नहीं पड़ता है? लेकिन वो चला जाता है वहाँ से, अपने घर आता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन ना हमें जंगचंग को खबर मिलती है कि उसके भाई का ना इंगेजमेंट होने वाला है कल ही, और वो इंगेजमेंट ना वेंजिंग के साथ होने वाला है। तो हमारा जो जंगचंग है ना, वो ना अपनी जो तकलीफ़ है, दर्द है, सबको ना छुपा कर रखता है और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हमारा जो लांसन था ना, उसको जब पता लगा ना कि विहिंग का रिश्ता तय हो गया है, उसकी इंगेजमेंट कल है, तो उसके दिल में जो दर्द हुआ, जो उसका दिल टूटा है ना, बहुत बुरी तरीके से टूटा उसका दिल। और ना वो बहुत ज़्यादा रोता है। तो सिचन देखते हैं अपने भाई को कि वो मतलब अपने रूम में है, तो वो ना कई बार बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन लांसन दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। तो सिचन ना चाबी से दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनका भाई ना बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी आँखों में आँसू भरे हुए हैं। तो हमारे सिचन जाते हैं, वो डर चुके थे और ना लांसन को हक करते हैं और कहते हैं क्या हुआ लैंसन, तुम्हें क्या हुआ, क्यों रो रहे हो इतना? तो लैंसन ना अपने भाई को पकड़ के ना बहुत ज़्यादा रोता है। सिचन बहुत डर चुके थे। उसके बाद ना हमारा लैंसन बोलता है कि काका मॉम डैड की याद आ रही है, काका बहुत ज़्यादा याद आ रही है, काका बहुत ज़्यादा याद आ रही है काका, बोल के ना वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ही ज़्यादा। सिचन उसको संभालते हैं, उसके बाद ना उसको खाना खिलाते हैं और सुला देते हैं। और सिचन सोच रहे थे कि मॉम डैड की याद में इतना इतना रो रहे थे, बोल के वो सोचते हैं और उनको लगता है कि कुछ और बात होगी, लेकिन वो क्या बात होगी वो लांसन नहीं बता सकता है। तो वो ना हमारे लांसन से पूछते भी हैं अगले दिन सुबह-सुबह, लेकिन लांसन बोलता है कि काका अ, वहीं काका का एंगेजमेंट होने वाला है ना, आप आपके बेस्ट फ्रेंड के पास नहीं जाओगे? तो सिचन बोलता है कि हाँ, मैं जाता हूँ, तू तू टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ, लेकिन तू सच बोल रहा था ना मॉम डैड की ही याद आ रही थी। तो हमारा लांसा बोलता है कि हाँ गग्गा, बोलता है। उसके बाद है ना सब लोग क्लैन फैमिली वाले सब लोग जाते हैं। हमारा लांसन दिख रहा था विहिंग विहिंग की इंगेजमेंट हो रही थी वेंचिंग के साथ। वहाँ पर इंगेजमेंट होती है, विहिंग वेंचिंग के हाथ में किस करता है। उसके बाद सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। लांसन बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा था अंदर से, और लांसन के अंदर जो दर्द था ना, जो तकलीफ थी, कोई नहीं देख पा रहा था, लेकिन हमारा जैंगचैंग देख लेता है, क्योंकि लासन खुद को कितना ही कंट्रोल करे। उसके बाद ना हमारा जो जंगचंग है वो लासन को लेकर जाता है और कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो लासन? तो लासन ना भी अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो रोने लगता है और कहते कि मैं विंग अगर से प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उन्होंने बोला कि हम एक साथ नहीं आ सकते, वो तो किसी और से इंगेजमेंट कर चुके हैं। मैंने बहुत बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे गगा और वो बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मुझे नहीं अपना सकते, मुझसे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते मुझे। तो तो इतने सालों से वो जो मेरा केयर करते थे वो क्या था गगा, क्या था? सब कुछ सब कुछ सपना था क्या, सब कुछ? तो जंग जंग बोलता कि मुझे भी लगता था कि विंग तुम्हें पसंद करते हैं, मतलब गगा, और सडन उन्होंने बेंचिंग के साथ एंगेजमेंट करने का डिसाइड क्यों किया, बोल के ना जंगजंग भी सोच रहा था। और जंगजंग बोलता कि लासान, तुम्हारे भाई भी तो ऐसा कर रहे हैं ना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। ऐसा क्यों लासान, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो हमने क्या किया है, हमें क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? बोल के ना जंगजंग की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तो
हमारा लांसर बोलता है कि गग्गा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है दिल में बहुत ज़्यादा, बोल के ना वो रो रहा था। तो जंगसंग उसको संभालता है और कहता है कि ठीक है, हम इनको छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके पास रहे ना तो तकलीफ़ ही होगी हमें, लेकिन उससे पहले कुछ तो करना पड़ेगा, बोलता है। तो लांसर भी हाँ बोलता है। और उसके बाद दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम में ना हमारा जंक्शन और लांसन लेटे हुए थे। दोनों का ही कुछ ऑपरेशन या फिर कुछ हो रहा था, क्या था पता नहीं, लेकिन कुछ तो हो रहा था। और उसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों ना जो हॉस्पिटल गए थे उसके बाद घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद ही ना हमारा जंक्शन और लांसन अपने घर से चले जाते हैं, बिना बताए, किसी को भी कुछ नहीं बताते। वो चले जाते हैं, कहाँ गए हैं, किसके साथ गए हैं, कुछ नहीं, वो दोनों चले जाते हैं। और सिचन को जब पता लगता है कि लांसन घर में ही नहीं है तो सिचन बहुत ढूंढते हैं कि कहाँ गया। हमारा वहीं को भी पता लगता है कि सेम टाइम पर जंक्शन भी गायब है। तो सब ढूंढ रहे थे इन लोगों को। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारे सिचन ना जब आते हैं लांसन के रूम में, उसके रूम में ना एक लेटर था। सिचन जैसे ही लेटर पढ़ते हैं ना वो जाते हैं वहीं के घर। और विंग के घर में, विंग के रूम में विंग बैठा हुआ था। वहाँ पर वेंचिंग थी और वेंचिंग बोल रहे थे कि विंग तुम सच में पागल हो चुके हो क्या? तुम पागल हो चुके हो? उसको खुद से दूर करने के लिए क्या क्या करोगे तुम? क्या क्या करोगे? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे पता है तुम उससे प्यार करते हो। तो क्यों नहीं बता दिया उसे कि तुम उससे प्यार करते हो? जब उसने तुम्हें बोला कि वो तुमसे प्यार करता है, तुमने बोला कि वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का ब्रदर है, तो तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। लांसा ने बहुत बार बोला ना तुम्हें कि वो तुमसे प्यार करता है, पसंद करता है। और वही मुझसे तो झूठ बोलना ही मत। तुम भी उसे पसंद करते हो ना, प्यार करते हो ना, तो क्यों ये झूठ, क्यों ये फेक इंगेजमेंट, क्यों विहीन? तो विहीन बोलता है कि वेंचिंग तुम्हें पता है ना वो सिचैन का ब्रदर है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता था हमारे बीच, तो मैंने मना कर दिया उसे। तो वेंचिंग बोलते कि हाँ मैं मान गई कि मना कर दिया तुमने, तो ये फेक इंगेजमेंट का नाटक क्यों? तुम किसी से असलियत में इंगेजमेंट नहीं कर लेते? किसी से सच में शादी नहीं कर लेते? क्यों विहीन, क्यों? तो विहीन बोलता है कि क्योंकि तुम्हें पता है मुझसे मत पूछो वेंचिंग। तो वेंचिंग बोलती कि क्या क्या ना पूछूं, क्या ना पूछूं मैं? कि तुम उससे प्यार करते हो? क्यों क्यों नहीं बताया तुमने उसे? क्यों जब उसने तुम्हें बोला तो तुमने उसे रिजेक्ट किया? क्यों मना किया उसे? क्यों? प्यार तो करते हो ना उससे बहुत, पर उसको अवॉइड करने का नाटक क्यों? उसका ख्याल तो रखते थे ना तुम, तो उसको जो ख्याल रखते थे, जो केयर करते थे, उसको बंद क्यों कर दिया तुमने? ताकि इसलिए ना कि लांसन को लगे कि तुम उससे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, इसलिए मेरे से फेक इंगेजमेंट किया ना तुमने, कि ताकि उसे लगे कि तुम सच बोल रहे थे, कि तुम उसे प्यार ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। तो वही बोलता कि हाँ इसीलिए ये सब, इसीलिए सब कुछ इसीलिए कि उसे लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता, उसे पता लगे कि मैं उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता, मैं किसी और के साथ हूँ, किसी और से प्यार करता हूँ, उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता मैं। इसीलिए तो सब कुछ किया मैंने, सब कुछ इसीलिए मैंने किया। देखो ना वो कहाँ चला गया है किसी को नहीं पता है, और इधर जंग जंग भी चला गया है, मेरा भाई और वो पर्सन जिससे मैं प्यार करता हूँ दोनों दूर हो गए मुझसे। क्यों वेंचिंग, क्यों? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? गलती क्या थी? मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकता था, उसको तकलीफ में मैं नहीं देख सकता। तो वेंचिंग बोलते कि खुद तकलीफ में रह लोगे, लहसन को तकलीफ दे दोगे, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बता सकते कि उसके भाई से तुम प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो तुम नहीं बता सकते। तो हमारा वहीं बोलता कि बिल्कुल नहीं बता सकता उसे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बता सकता। मैं लहसन के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। और अगर परफेक्ट इंसान हुआ भी ना
तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकता। तुम्हें पता है जब अंकल आंटी की डेथ हुई थी कितना रोया था सिचैन। उसके बाद वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, ज़्यादा अपने भाई से बहुत प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे पता है मुझे पता है मैंने उसे अगर कहा होता कि मैं लहसन से प्यार करता हूँ तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता, लहसन को एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन इसका क्या, हमारी दोस्ती में अगर कड़वाहट आ जाती तो, अगर वो ऐसा सोचता कि मैं उसके भाई के साथ नहीं इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। मैंने उसे मना कर दिया, मैंने ना बोल दिया। मैं जो कर सकता था किया मैंने, तुम्हारे साथ फेक इंगेजमेंट किया, सब कुछ किया मैंने। और मैं जो चाहता था वो हुआ ना, तो मुझसे दूर हो गया मुझसे। लेकिन ऐसे कि अपनी फैमिली वालों से भी मैं ये नहीं चाहता था कि सिचैन से उसका भाई छिन जाए मेरी वजह से। सब मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। मैं उससे प्यार करने क्यों लगा, मैं ना चाहते हुए भी उसकी केयर क्यों करने लगा, उसका ख्याल क्यों नहीं रख, उसको घुमाने लेकर जाना, उसको आइसक्रीम खिलाना, उसको जो जो इच्छा है वो मुझसे जो जो फरमाइश करता है मैं पूरी करता गया। लेकिन मुझे पता था कि ये जो रिलेशन है या फिर नहीं था, जो भी है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी हर्ट नहीं करूँगा, मुझे पता था मेरे लिए सिचन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वेंचिंग बोलते कि अपने प्यार से भी ज़्यादा। तो हमारा विंग ना रोते हुए स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, लहसन से भी ज़्यादा। क्योंकि तुम्हें पता है जब सिचैन रो रहा था, उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे ना, तो मैं उसका वो हाल नहीं देख पाया था। और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को उस तकलीफ़ में, अपनों से दूर जाते हुए उस तकलीफ़ में मैं कभी नहीं देखना चाहता। और लहसन से प्यार बहुत करता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ वेंचिंग, क्या क्या करूँ मैं, क्या करूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड को हर्ट नहीं कर सकता, खुद को कर सकता हूँ, उसको नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे लिए मेरा दोस्त बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो वेंचिंग बोलते हैं कि अब तो तुम खुश हो गए ना भीम, बहुत ज़्यादा। लांजा चला गया तुम्हारी लाइफ से, तुम जो चाहते थे। तो भीम बोलते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो चला गया। सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन दिल में दर्द क्यों हो रहा है, दिल में क्यों दर्द हो रहा है वेंचिंग, क्यों। हाँ, शायद इसी वजह से कि लांजा मुझसे दूर हुआ, लेकिन अपने भाई से, अपनी फैमिली से भी हो गया ना। मेरी गलती है, सब मेरी गलतियाँ है। मैंने उसे अगर बोल दिया होता कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं उसे छोड़ कर चला जाता या फिर सिचैन को छोड़ के चला जाता तो बहुत अच्छा होता ना। मैं सबसे दूर चला जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। लहसन तो नहीं चाहता ना, लहसन नहीं चाहता अपने भाई को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर। हाँ, मैंने जब सोचा कि वो मुझे भूल जाएगा, मेरी एंगेजमेंट होते हुए देखेगा, उसको पेन होगा लेकिन भूल जाएगा। लेकिन मुझे ये भी तो सोचना चाहिए कि लहसन छोड़कर चला जा सकता है मुझे। तो मुझे पहले सोचना चाहिए था, मुझे सबसे दूर हो जाना चाहिए था। मैंने क्यों नहीं सोचा वेंचिंग। और वेंचिंग इसी का एक ही सल्यूशन है इस सब चीज़ों का। मैं राजन को कैसे भी करके ढूंढता हूँ, उसको यहाँ पर वापस ले आऊँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो मेरे सामने नहीं रह सकता ना, उसको मेरे सामने रहने से प्रॉब्लम हो रही है ना, तकलीफ़ हो रही है ना, तो मैं चला जाऊँगा यहाँ से, चला जाऊँगा। ये तो सही हो जाएगा ना, सब कुछ सही, सब कुछ हो जाएगा। वो अपने फैमिली के पास आ जाएगा। तो वहाँ पर ना हमारा जो सिचैन था ये सब सुन रहा था, उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, तकलीफ़ हो रही थी उनके दिल में। और सिचैन आते हैं, विंग को खड़ा करते हैं, उसके फेस पर ना एक पंच मारते हैं और उसका कॉलर पकड़ते हैं और अपने फेस टू फेस करते हैं और कहते हैं तुमने क्या बोला विंग, तुमने क्या बोला, तुमने मेरे भाई को हर्ट किया, फिर खुद को हर्ट कर रहे हो, क्या चल रहा है विंग, तुमने फेक इंगेजमेंट की,
तुमने फेक इंगेजमेंट की? रियली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे दोस्त हो ना तुम, मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम, तो क्यों किया ये सब? मुझे बता देते, क्या हो जाता, क्या हो जाता? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि क्या हो जाता है, ये क्या मतलब है? हमारी दोस्ती, दोस्ती शायद, दोस्ती पर से तुम्हारा विश्वास उठ जाता। तो सिचैन बोलता कि दोस्ती पर से मेरा विश्वास उठता? जब मॉम डैड गए थे तुम मेरा ख्याल रख रहे थे, तुम मेरे साथ थे, तो अभी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम छोटी से छोटी बात मुझे बताते थे ना। तुम्हें अगर मेरे भाई से प्यार था तो तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? तो विंग बोलता कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ प्यार करके बहुत गलत किया? तो सिचैन बोलता कि लगता नहीं लगता कुछ भी है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा भाई हर्ट हुआ, तुम खुद हर्ट हो रहे हो इसी वजह से कि मैं हर्ट ना हो जाऊं। क्यों विंग, क्यों? उस टाइम जब मैं बिजनेस ट्रिप पर था तुमने मुझे कॉल करके बताया था ना मेरा भाई ड्रंक हो चुका है, तुम उसके साथ हो, उसको अपने घर लेकर आए हो। तो मेरे भाई ने तुम्हें क्या बोला था विंग? तो विंग बोलता कि क्या बोला था उसने? कुछ नहीं बोला था। तो सिचैन बोलता कि मैं बोलूँ क्या बोला था उसने? उसने तुम्हें बोला था कि वो तुमसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और तुम उसे अपना लो। वो वो बोला था कि वो तुमसे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएगा, और वो तुम्हारा वेट करेगा जब तक तुम उसे एक्सेप्ट ना कर लो। तो तुमने क्या बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। तो वेंजिंग के सामने क्या बोल रहे हो? तुम मेरे भाई से प्यार करते थे, रिजेक्ट क्यों किया उसे? क्यों मना किया उसे? क्यों मेरे भाई का दिल क्यों तोड़ा तुमने? क्यों उसे इतना हर्ट किया कि वो मुझे छोड़कर अपनी फैमिली वालों को छोड़ के चला गया, वो भी तुम्हारी वजह से भी? और सिचैन ऐसा बोलते हैं और विंग को बोलते हैं कि ये देखो उसने लेटर लिखा है कि उस दिन, उस नाइट को उसने तुम्हें बोला था कि तुमने उसे इनकार किया था। उसने बोला था कि तुमसे वो बहुत प्यार करता है, तुमने इनकार किया था इसी वजह से कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसी वजह से तुमने उसे मना किया था। मेरे भाई ने सब कुछ लिखा है, और जब तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही थी उसका दिल जैसे टूटा था वो सब कुछ लिखा है उसने, कि लाजर नहीं देख पा रहा था तुम्हें वेंचिंग के साथ, तो वो चला गया, सब कुछ छोड़ के चला गया, सब कुछ। और तुम क्या बोल रहे थे पिंक कि तुम मेरे भाई को ढूंढ के लाओगे, उसके बाद तुम चले जाओगे सबको छोड़कर? क्यों हुई, क्यों, आखिरकार क्यों? हाँ मुझे पता है कि मुझे अजीब लगता, बुरा लगता, शायद नहीं लगता नहीं बोलूँगा, लेकिन प्यार करता है मेरा भाई तुमसे, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम गलत इंसान तो नहीं हो ना विंग? तो विंग बोलता कि नहीं हूँ मैं गलत, बिल्कुल नहीं हूँ गलत, लेकिन मैं डर गया था कि हमारी दोस्ती पर बात आ गई तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा? मैं तुम्हें उस तकलीफ़ में वापस नहीं देख सकता। अपनों को खुद से दूर जाते हुए तुमने जो देखा था, जो चाहा था, मैं उस तकलीफ़ में तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता था। शायद लहज़ान को ऐसा होता कि तुम में से या मुझ में से उसे एक को चुनना पड़े, तो क्या होता? तुम टूट जाते ना सिचैन, टूट जाते ना, और मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। मेरे बचपन के दोस्त हो तुम, मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो सिचैन बोलता है कि टूटते हुए नहीं देख सकते थे, मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया, साथ ही में तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके पास अभी कोई नहीं है, बोलो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे विंग? बोलते हैं सिचैन, और ना वहीं पर बैठ जाते हैं, विंग भी बैठ जाता है, और वो बोलता है कि सिचैन मुझे माफ़ कर दो ना यार, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो सिचैन बोलता है कि मैं नहीं माफ़ करने वाला तुम्हें, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा? हाँ कुछ टाइम के लिए शायद समझ भी लेता गलत, लेकिन तुमने ये क्यों सोचा कि सिचैन और मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी? अपनी दोस्ती पर इतना भरोसा नहीं है, दोस्त पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि दोस्ती पर यकीन है, लेकिन तुम्हारा भाई मुझसे प्यार करता है ये तुम जानते ना, और तुम बोल देते कि तुम्हें तुम्हें विंग में से या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो क्या करता लाजा, क्या करता?
तो सिचैन बोलता है कि जो करता मुझे एक्सेप्ट होता, लेकिन मैं उस सिचुएशन में नहीं डालता, अपने भाई को नहीं डालता। तो सिचैन बोलता है कि विंग ढूंढो जल्दी लहसन को, तुम्हारे भाई को ढूंढो। तो विंग बोलता है कि ठीक है ढूंढते हैं। बोलते हैं कि ये दोनों ढूंढने में लग चुके थे। और उसके बाद ना दिखाया जाता है धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। हमारे सिचैन को समझ में नहीं आ रहा था लहसन तो क्यों चला गया उसे पता है, लेकिन जंगसन क्यों चला गया उसको पता ही नहीं था। और जंगसन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा केयर करता था, उसके दिल में प्यार था, लेकिन वो भी उसी कस में था। और आज सिचैन विंग के पास आते हैं और बोलता है कि विंग मुझे शायद पता है जंगसन क्यों गया है यहाँ से। तो विंग बोलता है कि क्या हुआ है, क्यों गया है वो, क्यों किस वजह से जंगसन यहाँ से चला गया। तो सिचैन बोलता है कि जिस कारण से लहसन क्या है। तो विंग बोलता है कि इसका क्या मतलब है सिचैन। तो सिचैन बोलता है कि जंगसन मुझसे प्यार करता था, मैंने रिजेक्ट कर दिया उसे, मैंने भी मना कर दिया। तो विंग बोलता है कि क्या, तुमने क्यों मना किया मेरे भाई को। तो हमारे सिचैन बोलते कि जिस कारण से तुमने मना किया था ताकि हमारी दोस्ती खराब ना हो। तो हमारा बहन बोलता कि अरे यार तू भी वही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था कि हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी, लेकिन वो दोनों चले गए हैं, मेरा भाई मेरे पास नहीं है ना ही तेरा भाई तेरे पास है, अब क्या कर रहे हैं, उनको ढूंढे कहाँ। तो सिचैन बोलता कि अरे यार मुझे नहीं पता है, सच्ची बता रहा हूँ। तो हमारा भींग बोलता कि तू मेरे भाई से प्यार करता है कि नहीं, या फिर सच में मतलब नहीं पसंद करता इसलिए रिजेक्ट किया। तो सिचैन बोलता कि अरे यार मानना मत, लेकिन मैं तेरे भाई को पसंद करता हूँ, मतलब पसंद करता हूँ। जब से मेरे साथ काम करने लगा तब से, पहले से पसंद करता था लेकिन तब से मेरे पास था, रहने लग गया था, मेरी केयर करता था, तो इसीलिए मुझे भी लगाव होता चला गया। और प्यार तो पहले से ही था तो पता लग गया कि प्यार करता हूँ। उसने जब बोला था तो मैंने भी बोला था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो वो बहुत रोया था। उसके बाद वो घर आ गया था, उसके बाद मैंने उसको अपने ऑफिस में ही आने नहीं दिया और फिर वो भी गायब। तो विंग बोलता है कि तूने क्या किया था मेरे भाई के साथ, सच सच सब कुछ बता। तो सिचैन बोलता है कि मेरे अंकल ने मतलब उन्होंने मेरे लिए एक डेट प्लान की थी, मैं डेटिंग करने गया था वहाँ पर। और मैंने वहाँ पर गया, मैं मना करके आ गया कि मुझे नहीं करनी है शादी, क्योंकि तेरे भाई को पसंद करता था ना, तो मना करके आ गया। तो आके रूम में देखा, ऑफिस रूम में, कि जंगसन बहुत रोया है, उसके आँख सूज चुके हैं। फिर जंगसन ने बोला कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपने क्यों दूसरी उम्मीद के पास गए, क्यों अपनी रिश्ते की बात कर रहे हो, ऐसा वैसा। उसने बहुत सारी चीज़ें बोली कि मेरा भाई और आप बेस्ट फ्रेंड हो, इसमें मेरी क्या गलती है। तो मैंने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो जंगसन वो अपनी जान लेने की कोशिश, उसने चाकू पकड़ा और अपने हाथ में मारने वाला था, अपनी जान लेने की कोशिश करने वाला था। मैंने उसके हाथ से चाकू छीना, फेंक दिया। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम जियो मरो या फिर जो भी हो, लेकिन फ़र्क पड़ता है यार। लेकिन मैंने ऐसा बोल दिया। और मैंने बोला कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए जी लो, मैं तो नहीं करता तुमसे प्यार। तो वो रोते हुए वहाँ से चला आया। तो विंग होता है क्या, मेरा भाई तेरी वजह से सुसाइड करने वाला था। बोलता है, उसका कॉलर पकड़ता है सिचैन का, उसको एक पंच मारता है और कहता है तू ना, तू मुझे आकर बता नहीं सकता था। तो सिचैन बोलता है कि तूने भी तो नहीं बताया था ना, तो मैं कैसे बता देता। तो ये दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी देर तक ऐसे सुनाते रहते हैं कि तूने नहीं बताया, तूने नहीं बताया, लेकिन फिर से अपने काम में लग जाते हैं, मतलब ढूंढने में लहसन और मारी जंगसन को। और ऐसे ही ना 3 साल बीत चुके थे, 3 साल। और मैडम लैन के पास कॉल आता है सुयंग का, और वो बोलता है कि मॉम मैं आ रहा हूँ मेरे ओमेगा को लेकर, और आपके लिए सरप्राइज़ है बहुत बड़ा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, लहसन का तो कुछ पता नहीं लग रहा है, तू ही आ जा। तो वो बोलता है कि जी मॉम, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग लैन हाउस आते हैं, मतलब सुयंग, उसका पार्टनर सिंचैन, और उसके साथ हमारा लहसन, जंगचैंग और 2 पर्सन आए हुए थे। तो और हमारे लहसन के पास एक लिटिल बेबी था 3 साल का, जंगचैंग के पास भी एक लिटिल सा बेबी था 3 साल का। और ये लोग लैन हाउस आते हैं
और डोरबेल जैसे ही रिंग करते हैं, मैडम लैन दरवाज़ा खोलती हैं तो वहाँ पर सुयंग था और बोलता है कि मॉम मैं आ गया, बोलता है, हक करता है अपनी मॉम को और शिनचैन को मिलाता है अपनी मॉम से कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये मेरी मॉम है। तो वो बोलते हैं कि आ जाओ। और उसके सुयंग और हमारा शिनचैन जैसे ही घर में आते हैं, वो बोलते हैं कि आप सब लोगों के लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि वहाँ पर जियांग फैमिली, लैन फैमिली सब लोग थे, क्योंकि सुयंग से सब लोग मिलना चाहते थे और उसके पार्टनर से। तो हमारा सुयंग बोलता है कि आ जाओ, बोलता है। तो वहाँ से लांसैन, सॉन्गलैन, लिटिल सा बेबी युआन और उसके पीछे जियांगचैंग और हमारा वन्निंग और लिटिल सा बेबी जिंगी आता है। और ये लोग आते हैं तो देखकर सब लोग शॉक्ड, बहुत तगड़े वाला झटका लगा था सबको। और मैडम लैन जाती हैं, लहसन को हक करती हैं, कहती कि बेटा आप क्यों चले गए थे, क्यों चले गए थे, हम कितना ढूंढ रहे थे आपको, आप आप ऐसा क्यों कर रहे थे, ऐसा कौन करता है, कोई परेशानी थी, दिक्कत थी तो हमको बता सकते थे ना। तो लहसन बोलता कि मॉम शांत हो जाइए। मैडम लैन बोलते कि कैसे शांत हो जाऊं। तो लहसन बोलता कि प्लीज़ मॉम शांत हो जाओ। और हमारी जो मैडम यू हैं वो ना अपने बेटे के पास जाते हैं, जंग जिंग को हक कर लेते हैं और कहती है बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम हमें बता नहीं सकते थे, क्यों चले गए थे। तो हमारा जंग सर बोलता है कि मॉम इतना ज़्यादा प्यार मत करो यार, गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो। तो मैडम यू दूर होती हैं और कहती कि तुम दोनों एक साथ गए थे क्या, जो एक साथ वापस आ रहे हो। तो हमारा लासान बोलता कि आंटी हम दोनों एक साथ ही गए थे और एक साथ ही आ रहे हैं, और हम दोनों सुयंगा के पास गए थे। तो मैडम लैन सुयंग का कान मरोड़ते हुए बोलते कि मैंने तुझसे पूछा था तू लहसन के बारे में कुछ जानता है, तूने बोला था कि कुछ नहीं जानता, और फिर अभी लहसन क्या बोल रहा है, तुझे सब कुछ पता था। तो सुयंग बोलता कि हाँ मॉम, मेरा भाई मेरे पास आया था और जंगसन भी, तो मैं उनका ख्याल रख रहा था। तो वो लोग बोलते कि हमें बता तो देते ये दोनों सेफ है। तो हमारा सुयंग बोलता कि ये दोनों ने ही बोला था कि नहीं बताना है। और हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलती कि जंगचैन बेटा ये बेबी। तो जंग से बोलता कि मम्मा मेरा बच्चा है। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि मम्मा आपकी फैमिली है ये। तो हमारा जो जंग है वो बोलता कि हाँ बेबी ये मेरी फैमिली है, ये मेरी मॉम है, वो मेरे डैड हैं, वो काका हैं, और वो आपके लासन अंकल है ना उनके पापा हैं और मम्मा हैं, ऐसा सब बताता है। तो हमारा जिंगी बोलता है कि वाह इतनी बिग फैमिली, बोलता है, वो हंसता है। तो हमारे सिचन शॉक्ड भी थे। और हमारा जो जंगसन है ना वो ना सिचन की तरफ दिखता तक नहीं है। और हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि पापा 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 देखो कितनी बिग फैमिली। तो हमारा जो वेनिंग है वो बोलता है कि यस बेबी बिग फैमिली ना। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि हाँ बाबा, बोलता है। और वो जिंगी के साथ बात कर रहा था हमारा वेनिंग। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलते कि ये कौन। तो हमारा जो जंग है वो बोलता कि मम्मा मेरे साथ और कौन होगा, मेरा पार्टनर ही होगा ना। तो मैडम यू शॉक कर गई क्या। तो हमारा जंग बोलता कि हाँ मम्मा मेरा हस्बैंड है। तो मैडम यू बोलते कि तूने शादी कर लिया है। तो हमारा जंग बोलते कि मम्मा बिना शादी के प्रेग्नेंट कैसे होता। तो हमारी जो मैडम यू है ना वो बोलते कि हाँ ठीक है। तो हमारा जंगल बोलता कि मम्मा इतना क्यों सॉफ्ट हो रहे हो यार, शादी करनी थी कर ली, बेबी भी हो चुका है, बेबी देखो ना आपकी जो नानी जी है कितना सॉफ्ट लग रही हैं। तो बेबी बोलता कि नानी जी गोद में लीजिए ना। तो हमारी जो मैडम यू है ना वो लेती हैं जिंगी को गोद में। और सिचैन की तो दुनिया ही हिल चुकी थी, क्या चल रहा है ये सब, उनको बहुत दिल में दर्द हो रहा था, उनके आंखों में आंसू आने वाले थे, वो रोक के रखे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो लांसन है ना उनको मैडम लाइन पूछ रही थी कि ये कौन है तुम्हारे साथ, और ये बेबी तुम भी ये मत बोलना कि तुमने शादी करके रखी है, तेरा हस्बैंड है और ये तेरा बेबी। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि मॉम आप सच में मेरी मॉम हो, आपको सब कुछ पता होता है। तो मैडम लाइन बोलते कि तू सच बोल रहा है। तो हमारा सॉन्गलाइन बोलता है कि जी नमस्ते। तो मैडम लान बोलते कि हाँ जी बेटा। तो हमारा जो युवान है वो बोलता कि बाबा ये कौन। तो हमारा जो सॉन्ग लाइन है वो बोलता कि बेबी ये तुम्हारी ना
दादी जी हैं वो दादाजी हैं, और वो तुम्हारे अंकल हैं। और हमारा युआन बोलता कि और वो दूसरे वाले कौन है? तो हमारा जो सोंगलन है वो बोलता है कि वो भी एक अंकल है। तो हमारा युआन बोलता है कि वाओ! कितनी बड़ी फैमिली ना, बोलता है। तो हमारा सोंगलन बोलता है कि यस बेबी, बहुत बिग फैमिली है ना। तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा बिग फैमिली है। तुम्हारे सोंगलन बाबा को छोड़ के कहीं पर जाना चाहोगे तो मिलोगे ना मेरी फैमिली से, अभी आ गए ना? तो युआन बोलता कि हाँ मम्मा आगे। लेकिन कितने मतलब अच्छे हैं ये लोग, कितने प्यारे लग रहे हैं सब लोग। मैंने कभी दादा दादी को नहीं देखा था, अंकल को नहीं देखा था, किसी को नहीं देखा था। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि मैं तेरा अंकल हूँ। तो युआन बोलता है कि हाँ, आपको तो रोज़ दिखता हूँ, आप तो बहुत बड़े मतलब ऐसे इंसान हो जो बच्चों के खिलौने छीनता है, मतलब मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे खाने को भी खा लेते हो और ऐसा करते हो आप। तो हमारा जो सुहियांग है वो बोलता है कि युआन, तो युआन बोलता है कि सॉरी ना अंकल, मज़ाक कर रहा था। और वो बोलता है कि मम्मा मैं दादू के साथ खेलूँ? उनके दादी के साथ मुझे खेलना है। तो हमारे जो कुरैन है वो ना शॉक्ड में देख रहे थे। और हमारे जो कुरैन है वो आते हैं, युआन को अपनी गोद में लेते हैं, और युआन ना कुरैन के दाढ़ी के साथ खेल रहा था और कह रहा था कि अंकल ये ना दादू जैसे लगता ही नहीं है, कितने हैंडसम है ना, आप तो नहीं हो बिल्कुल भी। तो सुयंग बोलता है क्या बोले? तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि मजाक कर रहा था ना अंकल, बोलता है, वो हंसता है। और उसके बाद ना हमारी कुरैन बोलता है कि तुम यहाँ से चले गए, हमको बता के नहीं जा सकते थे, तुम्हें तुम्हारे काका के पास ही जाना था। तो तुम्हारा लांसा बोलता है कि सॉरी ना पापा। तो हमारे कुरैन बोलता है कि कोई बात नहीं। और युआन बेबी, जिंगी बेबी, चलो हम खेलेंगे। और दोनों बच्चों को ना ये लोग खिला रहे थे, खेल रहे थे उनके साथ। और हमारे बहन के दिल में जो दर्द हो रहा था, जो तकलीफ हुई थी ना, वो बयान नहीं कर सकता था। और हमारा जो सॉन्गलाइन है ना वो लासन के कान के पास जाता है और कुछ बोलता है। तो लासन ना स्माइल करता है। तो सॉन्गलाइन बोलता है कि बोलता है, वो भी हंसता है, कुछ नहीं कहता है। और उसके बाद हमारा लासन बोलता है कि आप बैठ जाओ, हम खाना यहाँ पर खाएंगे या फिर बाहर खाने जाएंगे। तो सॉन्गलाइन बोलता है कि लासन, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, प्लीज़ बना दो ना। तो लांसर बोलता है कि आपके तो यही नखरे हैं कि मेरे हाथ का खाना खाना है। तो हमारा जो सॉन्गलन है वो बोलता है कि हाँ तुम बहुत टेस्टी खाना बनाते हो ना। तो हमारा लांसर बोलता है कि मैं टेस्टी खाना बनाता हूँ। तो हमारा सॉन्गलन बोलता है प्लीज़ ना वाईफी बना दो ना। तो लांसर बोलता है कि मुझे वाईफी मत बोला करो, बोलता है, वो किचन में चला जाता है। और उसके बाद हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि जंग चंग, मैं खाना बनाऊँ या फिर तुम बनाओगे मेरे लिए? तो जंग चंग बोलता है कि मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, तुम ही बना के खिलाते हो तो बना के खिलाओ मुझे। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि आपका तो यही चलता रहता है, आप कभी खाना बना के तो खिलाते नहीं हो अंकल को, अंकल ही आपका सेवा करते रहते हैं। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि बेबी शादी के बाद यही करना पड़ता है, तू शादी मत कर लियो। तो युआन बोलता है कि क्या शादी के बाद खाना बनाना पड़ता है? तो हमारा जो जैंगसंग है ना वो वेन्निंग को घूर के देखता है। और वेन्निंग बोलता है कि अरे यार सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। युआन में भी आप यहाँ पर खेलो जिंगी के साथ, मैं चाहता हूँ आपकी मामा की हेल्प करूँगा खाना बनाने में, क्योंकि आपके जो अंकल है ना इनको मेरे हाथ का ही खाना पसंद है, तो क्या करूँ, बनाना तो पड़ेगा। तो हमारा जो जंगसंग है वो बोलता है कि जाओ जाओ जल्दी से खाना बना के लेकर आओ। उसके बाद ना मैडम यू, मिसेस लैन, लासन, हमारा जो वेन्निंग है और वो लोग मिलकर ना खाना बनाते हैं। और हमारा जो सिंचैन था ना वो ना चुपचाप बैठा हुआ था। तो हमारा सुयंग बोलता कि इतना क्यों चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारा सिंचैन ना वो स्माइल करता है। उसके बाद ना वो बोलता है कि तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है सुयंग। तो सुयंग बोलता कि कोई शक है क्या, बेडरूम में चलना है, देखना है बेडरूम कितना खूबसूरत है। तो हमारा सिंचन ना उसके पेट में ना कोहनी मारता है, कहते तू चुप रह। क्योंकि हमारे सुयंग और सिंचन ना जहाँ पर हमारा सुयंग पढ़ाई करता था, रहता था दूसरे देश में, वहाँ पर सिंचन से मिला था कॉलेज में। उसके बाद इनकी बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो गई। फिर सुयंग ने सिंचन को प्रपोज कर दिया और ये दोनों डॉक्टर की ही फील्ड में हैं। तो
ये दोनों एक साथ रहने लगे और एक साथ ही वो रहते थे। और इनका जो है लवर वाला रिलेशन है बहुत अच्छा वाला। और हमारा जो सुयंग है वो शिनचैन को मिलवाने लाया था अपनी फैमिली वालों से। तो कुरैन से मिलवाता है, अपनी मॉम से मिलवाता है, सब लोगों से मिलवाता है। सब लोग बहुत खुश हुए थे शिनचैन से मिलने के बाद। और सुयंग बोलता कि पापा मेरी शादी करवा दो ना जल्द से जल्द। तो युआन ना बोलता है कि अंकल आप शादी करने के लिए इतने क्यों उतावले हो रहे हो। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि देखो युआन को भी पता लग गया कि तुम उतावले हो रहे हो शादी के लिए। तो हमारा सुयंग बोलता कि बेबी आप ऐसा मत बोलो ना युआन बेबी। तो युआन बोलता है कि मैं तो बोलूँगा, आप तो ऐसा ही करते हो, बोलता है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि पापा करवा दो ना शादी। तो वो बोलता है ठीक है करवा देंगे, उसमें क्या है, तुम प्यार करते हो उससे, शादी करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद दिखाया जाता है सब लोग ना खाना खाते हैं। उसके बाद सब लोग बैठे हुए थे हॉल में, सब लोग बैठे हुए थे। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि युआन बेबी आपको सोना नहीं है। तो युआन बोलता है कि नहीं ना मम्मा, जी खेलना ही यहाँ पर मज़ा आ रहा है। तो हमारा जो सॉन्गलाइन है वो बोलता है कि बेबी युआन जाकर सो जाओ ना, अपने ब्रदर के साथ जाओ सो जाओ। तो हमारा युआन बोलता है कि ठीक है जा रहा हूँ बाबा, बोलता है। उसके बाद जिंगही के साथ वो चला जाता है। और हमारा जो सोंगलन था वो फ्लो फ्लो में तुम्हारे भाई के साथ बोल दिया था। तो लांसन उसको घूर के देखता है। तो हमारा सोंगलन बोलता है कि अरे यार वो दोनों दोस्त है बहुत अच्छे, तो भाई जैसे हुए ना, इसीलिए ब्रदर बोल दिया। इसमें क्या है, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, सबको लगेगा कि मेरा जो ओमेगा है मुझ पर हुक्म चलाता है। तो लांसर बोलता कि कोई शक है क्या। तो सोंगलन बोलता कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है, शक बिल्कुल नहीं है, तुम हुक्म ही चलाते हो मुझ पर। तो हमारा लांसन बोलता कि और किसे चलाना चाहिए, मुझे ना चलाना चाहिए। तो यह सब ना हमारा विंग देख रहा था, उसका दिल चकनाचूर हुए जा रहा था, टूट रहा था, दर्द हुए जा रहा था। लांसन का बच्चा है, उसका हस्बैंड है, पता नहीं क्या हो रहा था विंग को। और विंग ना वहाँ पर बैठ नहीं पाता है, उसके आंखों से आंसू गिर ही जाते, वो उठकर चला जाता है छत पर लैन हाउस के। और हमारे जो सिचन है ना वो फिर चले जाते हैं हमारे विंग के पीछे पीछे। विंग आता है, छत पर खड़ा हुआ था और वो ना बादल की तरफ देख रहा था और वो सोच रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, उसने किसी और को अपना लिया सच में, बोल के ना उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो रो रहा था। वहाँ पर सिचन आते हैं, सिचन भी खड़े हो जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि क्या हुआ, तेरा दिल टूटा ना, मेरा भी टूटा, क्या करें आप। तो विहिंग बोलता कि अरे यार क्या करे बोल तू मेरे भाई के बिना रह पाएगा। तो सिचन है वो बोलते कि नहीं नहीं रह पाऊँगा। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं भी नहीं रह पाऊँगा लासान के बिना, तो क्या करें। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि क्या दिया, हम दोनों ने अपना ही प्यार खो दिया, तो क्या करना चाहिए विंग। तो विंग बोलता कि अरे यार तू मुझे अच्छी तरीके से जानता है, तेरे भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी तेरा भाई ही मेरे लाइफ में नहीं है, तो इस लाइफ का क्या फ़ायदा। तो हमारा जो सिजन है वो बोलता है कि सही बोल रहे हो, इस लाइफ का क्या फ़ायदा यार। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी पता है तू मेरे भाई से बहुत प्यार करता है, तो तू भी कहाँ इस ज़िंदगी में जीना चाहेगा। ऐसे वो दोनों बातें कर रहे थे, मतलब उनके जो दर्द थे ना वो अभी वो हंसी में कन्वर्ट हो चुके थे, क्योंकि ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना आपको अपने दिल में या फिर अपने मन को ज़्यादा तकलीफ़ देते हो ना, तो दर्द में भी हंस देते हो, ऐसा होता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तेरे पास लाइटर है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास तो है। तो हमारे सिचन लाइटर निकालते हैं, विंग सिगरेट निकालता है, उसके बाद वो जलाता है, उसके बाद सिचन को भी एक देता है और ये दोनों सिगरेट पी रहे थे और कहते कि सिचन तू पहले जाएगा या मैं। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि अरे यार साथ में चलते हैं ना। तो हमारा विंग बोलता है कि ओके ठीक है, बोलता है। ये दोनों छत में पूरा जो मतलब थोड़ा ऊंची सी दीवार थी ना वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और हमारे जो तो सिचान बोलता कि अरे यार हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना
कि कोई किसी के बिना ज़िंदा नहीं रहेगा, तो कोई पहले जाए या बाद में जाए क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों साथ में ही चलते हैं यार, मज़ा आएगा। तो हमारा भाई बोलता है कि सही बोल रहे हो, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो सब पता होता है तुम्हें। और उसके हमारा जो विंग है और सिचन है उस दीवार पर खड़े हो चुके थे और कह रहे थे कि सुन, तू नर्क जाएगा या स्वर्ग। तो हमारा विंग बोल रहा था कि पता नहीं यार, तू जहाँ जाएगा मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो क्या सोचें, मतलब नर्क जाएंगे या स्वर्ग। यमराज आ जाए तो पूछना बनता है यार, और यमराज जी आ जाइए, बताइए ज़रा हमें कहाँ लेकर जा रहे हो, दोनों एक साथ ही जाएंगे, अकेले क्यों जाना यार, दोस्ती के बिना तो स्वर्ग भी नर्क है, तो ऐसे ही नर्क जाएंगे दोनों तो स्वर्ग ही बन जाएगा। ऐसा मतलब आसमान की तरफ देख कर ना ऐसे बातें कर रहे थे, तो वहाँ पर ना दो लिटिल बेबी जो हमारा युवान है और जिंगी है, वो आते हैं और कहते हैं कि अंकल आप दोनों वहाँ पर खड़े क्यों हो, कहाँ जाने की बातें हो रही है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी हमें यहाँ से जाना है ना, बहुत दर्द हो रहा है दिल में, तो जाना है, इसीलिए बातें कर रहे थे कि कहाँ जाएं। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि पापा मुझे छोड़कर चले जाओगे क्या। तो हमारा विंग ना पलट कर देखता है युआन की तरफ और कहती तुमने मुझे क्या बोला। तो हमारा युआन भी लाइक पापा, आप मेरे पापा हो, तो पापा ना बोलूँ तो अंकल बोलो। तो हमारा विंग ना बोलता है कि क्या, मैं तेरा पापा कैसे। तो हमारे से चैन को भी शॉक लगा था, वो भी पलट के मतलब खड़े हो चुके थे वहाँ पर, और ये दोनों ही मतलब देख रहे थे बच्चों की तरफ। तो हमारा चिंगी बोलता है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो अंकल के साथ। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि मैं पापा नहीं हूँ तेरा। तो हमारा जो चिंकी है वो बोलता है कि आप मेरे पापा हो, डीएनए टेस्ट करवा लो। तो हमारी जो सिचन है वो तो हमारे जो सिचन है और विंग है वो दोनों सॉफ्ट और नीचे उतर आते हैं और ना बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने क्या बोला हमें। तो वो बोलता है कि आप हमारे पापा हो। तो हमारा विंग सिचन की तरफ देख रहा था, सिचन विंग की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ते हैं और सिचन पहले विंग को पंच मारते हैं। उसके बाद हमारा जो विंग है सिचन को पंच मारता है और कहता है कि मुझे पता था तू मेरे भाई से प्यार करता है, मतलब तूने बताया था, लेकिन तूने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया यार, ऐसे कौन करता है। सिचन बोल रहे थे, हमारा जो विंग है वो भी बोल रहा था कि तूने मेरे भाई को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, ऐसा कौन करता है। तो सिचन बोल रहे थे कि मैंने नहीं किया है कुछ भी। तो हमारा विंग भी बोल रहा था कि मैंने भी कुछ नहीं किया है यार। तो ये दोनों एक दूसरे को पंच पे पंच मारे जा रहे थे और ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद शांति से वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते कि तू बोल रहा है तूने कुछ नहीं किया, बच्चे हमको पापा बोल रहे हैं, इसका क्या मैटर है, दोनों ही बोलते हैं। तो वहाँ पर लांसन आता है, विंग के पास बैठता है और हमारा जंग जंग आता है सिचन के पास बैठता है। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हस्बैंड तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो मेरे गग्गा से, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हें तो पता था ना मैं कहाँ हूँ, और तुम मेरे गग्गा से इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। तो हमारा विंग भी लाइक मैंने कुछ नहीं किया है। हमारा जो जंग जंग है वो बोलता है कि हस्बैंड तुम क्यों बोल रहे हो झूठ मेरे गग्गा से, तुमने हमारी शादी के बारे में नहीं बताया, हमारे बच्चे के बारे में नहीं बताया, लेकिन हम अभी आ चुके हैं तो क्यों नहीं बता रहे हो मेरे गगा को हस्बैंड। तो बोलता है, तो हमारे सिचैन सॉफ्ट और कहते कि जंगचंग की क्या बोले जा रहे हो। तो जंगचंग उनके हाथ को ना पकड़ लेता है और कहते कि हस्बैंड मैं सच ही तो बोल रहा हूँ ना। बोलता है तो सिचैन ना उससे अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं और दूसरी तरफ हमारे विंग का हाथ लांसन ने पकड़ लिया था एक साइड से और कह रहा था कि हस्बैंड तुम मेरे भाई से झूठ बोलोगे। तो हमारे सिचैन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या ये दोनों सही बोल रहे हैं, मतलब तू झूठ बोल रहा था मुझसे, मतलब। तो हमारे सिचैन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते कि तूने मुझसे झूठ बोला। विंग बोलता है, सिचैन बोलता है कि तूने मुझसे झूठ बोला, तू मेरे भाई के साथ था। ऐसा दोनों का चल रहा था। तो बच्चे आते हैं अपने पापा के गोद में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि पापा अब दोनों गुस्सा क्यों कर रहे हो एक दूसरे पर, आप दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हो ना, ममास ने बताया था। तो हमारा विंग बोला कि लासान ये कौन सा मजाक चल रहा है। तो लासान ना डीएनए रिपोर्ट आगे करते हुए बोलता है कि देख लो तेरा ही बच्चा है। तो हमारा विंग बोलता है कि मैंने कब कांड कर दिया। तो
हमारे जो सिचैन है वो बोलते कि दिखा मुझे, और वो रिपोर्ट ले आते हैं और कहते कि देखूँ तो, और वो देखते हैं तो युआन का जो डीएनए है विंग से मैच कर रहा है। तो वो शॉक्ड करके कहते तूने मुझसे झूठ बोला। तो हमारा जंगसेंग बोलता है तुमने कम झूठ बोला है, बोलता है, और ना अपना जो रिपोर्ट है वो दे देता है, मतलब जिंगी और सिचैन का डीएनए रिपोर्ट। और हमारा विंग पड़ता है और कहते हैं तूने मुझसे झूठ बोला, तू मेरे भाई के साथ था, ये तेरा बच्चा है, तूने मेरे भाई के साथ शादी करके रखी है और मुझे इतने टाइम से बुरा बनाए रखा है, तो ऐसा कैसे कर सकता है सिचैन। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलता है कि तूने ये सब किया है, मैंने नहीं किया है कुछ भी। तो हमारा जंगसेंग बोलता है कि सिचैन ऐसे क्यों झूठ बोल रहे हो मेरे काका से, हम दोनों एक साथ हैं, हमारी शादी हो चुकी है, हमारा बच्चा है, और तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो मेरे भाई से। तो हमारा विंग भी लग तुझे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। लांसन भी बोलता है कि विंग तुम मेरे काका से झूठ कैसे बोल सकते हो, ये हमारा बच्चा है, डीएनए रिपोर्ट से साबित तो हो गया ना, और हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे काका से झूठ बोलना बंद करो, उनसे सीधे सीधे बोल दो हम दोनों एक साथ हैं, हमारा बच्चा है, हमारी शादी हो चुकी है। तो हमारा विंग बोलता कि रुक, तुम रुको, स्टॉप, तुमने बोला था कि वो इंसान जो तुम्हारे साथ आया है वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि विंग तुमने ही तो बोला था ना अपना फेस हस्बैंड लेकर आओ, तो मैं लेकर आ गया। तो हमारा जो जंगसेंग है वो बोलता कि हाँ काका, सिचैन ने भी मुझे बोला था, अपने फ्रेंड को मेरा फेक हस्बैंड बना के ले आया, और बेबीज़ को भी बोल दिया कि इनको बाबा बाबा बोलना, और बेबीज़ बाबा बोल रहे थे, पापा नहीं बोल रहे थे। तो हमारा विंग गुस्से में, सिचैन गुस्से में, एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, एक दूसरे को और एक दो पंच धर देते हैं। उसके बाद हमारा विंग बोलता कि सिचैन सुन तो सिचैन बोलता कि बोल बोल, और ये दोनों लड़ाई करते हुए ऐसे खुशबुसा रहे थे, और ये जो ओमेगास है ना देखकर खुश हो रहे थे। उसके बाद हमारा विंग बोलता कि आई स्वेयर यार मैंने तेरे भाई के साथ कुछ नहीं किया है। तो हमारे सिचैन बोलते कि अरे यार आई स्वेयर मैंने तेरे भाई के साथ कुछ नहीं किया है। तो ये दोनों रुक जाते हैं, और विंग लांसन को पकड़ता है और कहता है कि सच सच बताओ ये क्या चल रहा है। और हमारे सिचैन जंगसेंग को पकड़ते हैं और कहते हैं तू भी सच सच बता क्या चल रहा है ये सब। तो हमारे लांसन और जंगसेंग हंसते हैं और कहते हैं कि ये हमारा ही बच्चा है, और हम दोनों ने सरोगेसी के थ्रू बेबी कंसीव किया है, वो भी हमने हमारा बेबी मतलब कांड करके ले लिया, मतलब हमें पता था तुम दोनों हॉस्पिटल जाओगे चेकअप करवाने, तो हमने तुम्हारे डॉक्टर से बात कर ली थी कि तुम्हारा स्पर्म जो है वो निकाल ले और हमारे अंदर इंजेक्ट कर दे, तो यही सब हुआ है। तो हमारा विंग बोलता कि व्हाट। तो वो लोग बोलते कि हाँ तुम लोग तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हमसे प्यार करते हो, तो कुछ तो करना था ना, तो ये किया हमने। और विंग बोलता है लांसन तुम्हारी जो शादी होने वाली थी वेंचिंग, तुम्हारी जो एंगेजमेंट होकर रखी थी ना वेंचिंग के साथ, तो मैंने घर वालों को बोल के गया था कि मैंने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है, तो विंग मेरा होगा, और विंग की शादी किसी और से होनी नहीं चाहिए, इसको तंग करना है मुझे इसीलिए जा रहा हूँ। और हमारा जो जंगसेंग है वो बोलता है कि मैंने भी घर वालों को बता दिया था कि ऐसा ऐसा कांड किया है हमने, और तुम दोनों को सबक सिखाना है। तो वो लोग बोलते कि हमें सबक सिखाने के लिए 3 साल लग गए तुम्हें। तो वो लोग बोलते कि हाँ क्यों ना लगे, गलती तुम करो और भुगते हम। तो हमारा विंग ना लांसन को हक करता है और कहता है कि आई एम सॉरी ना, बोलता है। तो युआन बोलता है कि बाबा मुझे भी हक कर लो ना। तो हमारा विंग ना युआन को अपनी गोद में ले लेता है और कहता है कि लांसन, बोलता है उसके कान में और कहता है कि मैंने कुछ किया नहीं है और हमारा बच्चा यहाँ पर आ गया, मैं कुछ करूँगा तो क्या होगा। तो हमारा लांसन भी लाइक वो सॉफ्ट, और हमारे जो सिचैन है वो ना अपने बेबी को अपने गोद में लेते हैं, जंगसेंग को हक करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ऐसा कर कैसे सकते हो, इतना ज़्यादा परेशान हमको कर क्यों रहे थे तुम दोनों। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोगों की ही गलती थी, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो तो हमारा क्या, हम तुम दोनों से प्यार कर बैठे तो हमसे मतलब क्या दुश्मनी निकाल रहे थे तुम लोग, तो इसलिए हमने दुश्मनी निकाल ली। और हमारा विंग बोलता कि लांसन मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लांसन बोलता कि हाँ मैंने देखा यहाँ पर सुसाइड करने आए थे ना, और हम शुरू से ही थे यहाँ पर, क्या क्या बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में सब सुना हमने। तो हमारे सिचैन बोलता कि जंगसेंग सॉरी ना एंड आई लव यू, बोलता है। उसके बाद ये लोग नीचे आते हैं, घर वालों को तो सब कुछ पता ही, और घर वाले भी 3 साल से नाटक ही कर रहे थे, ये दोनों ही परेशान थे अपनी अपनी ओमेगा को खोकर।
और ऐसा चल रहा था तो घर वाले उनको बोलते हैं कि सबक मिल गया, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ जी मिल गया। बोलते हैं उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है और सिचैन है एक दूसरे की तरफ देखते हैं, डबल वाली स्माइल करते हैं। उसके बाद अपने बच्चों के पास जाते हैं। विंग अपने बेटे को बोलता है कि बेबी आप ना आपके दादू दादी नाना नानी के साथ रहोगे। तो हमारा युवान बोलता है कि ठीक है। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलते हैं कि बेबी आप आपके भाई के साथ रहोगे और अपने दादा दादी नाना नानी के पास। तो जिंगी भी बोलता है कि ठीक है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि सिचैन क्या करें, परमिशन तो मिल गई बच्चों की। तो सिचैन बोलता है कि क्या करना है उठा ले। और विंग ना लाजन को अपने कंधे पर टांगता है, सिचैन ना जंगजंग को अपने कंधे पर टांगते हैं। और ये दोनों बोलते हैं कि हम हमारे ओमेगास को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ओमेगा ने इतना परेशान किया है हमें, तो कुछ तो सज़ा मिलती है ना, तो सज़ा देने जा रहे हैं। हमारे बच्चों का ख्याल रखना, वो बोलते हैं। और उनके पेरेंट्स, उनके भाई सॉफ्ट, मतलब हमारा सुयंग सॉफ्ट था और सिंचैन भी। और उसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों ना आते हैं कार में ना, बैठाते हैं अपने अपने ओमेगा को, अपनी ही गोद में बैठाते हैं और कार ड्राइव करते हैं। अलग अलग कार से जा रहे थे और हमारा जो जंग था सिचैन को मारे जा रहा था कि क्या कर रहे हो सिचैन, घर से मुझे क्यों उठा लिया। तो सिचैन ना जंग को बोलता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अगर कुछ हुआ ना तो हमारा बच्चा अकेले रह जाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो जंग ना हिलना बंद कर देता है। तो ना सिचैन ड्राइव कर रहे थे। उसके बाद हमारा जो जंग है ना वो अपने अल्फा को हक करके रखा था अभी। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है वो भी ड्राइव कर रहा था, लांसन उसके गोद में बैठा हुआ था। लांसन बोल रहा था कि ये क्या किया तुमने, घर वालों के सामने मुझे उठा कर क्यों ले आए। तो हमारा विंग बोलता कि बेबी सज़ा तो मिलेगी ना, इसीलिए वो बोलता है। और लांसन को बोलता है कि मुझे कस के हक करो, नहीं तो कार एक्सीडेंट कर दूंगा, ठोक डालूंगा कहीं पर। तो लांसन ना अपने अल्फा को कस के हक कर लेता है। उसके बाद ये दोनों कार ही ना एक ही जगह पर आकर रुकते हैं, घर के सामने। और वो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत मतलब तगड़े वाला घर लग रहा था, ऐसे कि ब्यूटीफुल भी और बहुत ज़्यादा ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि इस घर का जो मालिक है बहुत बड़ा डेविल हो सकता है, क्योंकि वो घर जितना बड़ा था, जितना खूबसूरत था, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो उसकी बाहर की डेकोरेशन थी। क्योंकि वहाँ पर कुत्ते रखे हुए थे, डॉगीज रखे हुए थे चारों ओर। और वहाँ पर मतलब एक ज़ू टाइप का था और कुछ जानवर भी रखे हुए थे। इतनी खतरनाक जगह थी। हमारा लाजन और विंग बाहर आते हैं कार से, सिचैन और जंगसंग बाहर आते हैं कार से। और सिचैन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ओए सुन, बोलते हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि तू मेरे पहली बात सुन ले, मेरी बात पहले सुन ले। तो सिचैन बोलता है कि बोल। तो हमारा विंग बोलता है कि मेरे ओमेगा को लेकर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, डिस्टर्ब ना कियो। तो सिचैन बोलता है कि मुझे कौन सी फुर्सत मिलने वाली है जो तुझे डिस्टर्ब करने आ जाऊँगा, एंजॉय कर। तो ये दोनों जो ओमेगा है ना, इन दोनों के मतलब गोद में थे और वो दोनों सुन रहे थे कि क्या बातें हो रही है। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि वेडिंग नाइट पहले मनाएंगे, वेडिंग बाद में। तो लाजन सॉफ्ट और उधर जंग जंग ये सुनता है तो बोलता है कि क्या बोल रहे हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो महाराज सचिन बोलता है कि ऐसा कैसे ना बोले, वो तुम लोगों ने बच्चा पहले पैदा कर लिया शादी से पहले, तो वेडिंग नाइट मनाना तो कोई बात नहीं, मना लेंगे अभी, उसके बाद नहीं शादी होगी, चलो। बोलते हैं सिचैन और विंग अपने अपने ओमेगा को अपने अपने बेडरूम में लेकर जाते हैं। और हमारा जो विंग है लांसन को लाता है और दरवाज़ा लॉक करता है। और उसके बाद लांसन को गोद में ही पकड़े हुए था, उसके गर्दन पर ना शक किए जा रहा था, लिख किए जा रहा था। लांसन को पूरा अजीब फील हो रहा था, उसकी बॉडी काँप रही थी, वो बेचारा क्या करे, अभी उठ के भाग जाए। लेकिन उसका अल्फा उसको छोड़ ही नहीं रहा था, बहुत टाइटली पकड़ के रखा था।
और उसके बाद हमारे लांसन को बेड पर लेटाता है और कहता है कि क्या तुम इतना बड़ा गेम खेल सकते हो लांसन, मुझे तो पता नहीं था। मेरा जो हस्बैंड है होने वाला, वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो चुका था, मुझे पता भी नहीं था मेरा बच्चा है, और किसी और को अपना अल्फा बनाकर लाए थे तुम, बोलता है। उसके नक पर बाइट करता है तो लांसन नक कराता है। तो भीम बोलते कि वाइफी सज़ा तो मिलेगी ना, बोलता है। उसके बाद लांसन के ऊपर आता है, लांसन के शर्ट जो था ना वो निकाल देता है एक ही झटके में। लांसन सॉफ्ट और अपनी बॉडी को कवर कर रहा था, लेकिन भीम नहीं कवर करने देता। उसके दोनों हाथ को एक ही हाथ से पकड़ता है, बेड पर पिन करता है, उसके ऊपर आता है, उसके चेस्ट पर ना लिक किए जा रहा था, सब किए जा रहा था। और भीम बोल रहा था कि तुम ना मुझे क्रेजी कर देते हो लासान, मैं तुम्हें देखता हूँ ना और मेरे माइंड में जो थॉट आती है ना, तुम अगर सुन पाते ना तो यहाँ पर तुम ऐसे लेट ही नहीं पाते, शर्म से ना पानी पानी हो जाते। तो लाजन ये तो सुन रहा था, उसके जो कान है ना वो रेड रेड हो रहे थे। हमारा भी ना उसकी पूरी बॉडी पर किसेस करता है, उसके निप्पल्स को सक करता है। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना अपने क्लोथ रिमूव कर देता है पूरा, वो नेकेड विंग जो है नेकेड था। और लाजन ये देखकर शॉक्ड। तो हमारा विंग बोलता है कि ये ना करो तो कैसे होगा सब कुछ, बोलता है। उसके बाद लालसन के ऊपर आता है, उसके नीचे वाले क्लोथ रिमूव कर देता है। लालसन तो अपनी आंखें ही बंद कर चुका था, यार मुझे नहीं दिख रहा है। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लालसन को ना अपनी उंगलियों से प्रिपेयर करता है। उसके बाद लालसन के साथ ना खुद को कनेक्ट करता है एक ही झटके में। लासन बहुत जोर की चिल्लाया था यार। तो विंग बोल रहा था कि बेबी सजा तो मिलेगी ना, इतना तंग किया तुमने मुझे 3 सालों तक, तो सज़ा तो बनती है, बोलता है। और उसके बाद ना उसको हिट किए जा रहा था लांसन को, लांसन की आंखों में आंसू भर चुके थे, वो बेचारा रो रहा था। और भीम से बोल रहा था कि अब माफ़ कर दो ना, इतना रफ क्यों हो रहे हो। तो भीम बोलता है कि होना चाहिए बेबी, बोलता है। उसके बाद हमारे लांसन को ना किस करता है, उसकी पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, इंटीमेट हो रहा था। और उसको पलटा कर इंटीमेट होता है, कभी ना उसको बैठा कर इंटीमेट होता है, कभी मतलब खुद लेट जाता है, लांसन को अपने ऊपर बैठाता है, इंटीमेट होता है, अपने गोद में बैठा कर इंटीमेट होता है। और लांसन की पूरी बॉडी पर उसने हिक्की दे चुके थे और बहुत ही ज़्यादा वाइल्डली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि उसका ओमेगा किसी और को अपना अल्फ़ा बना के लाया था। और वो अल्फ़ा उसी के सामने उसको मेरा ओमेगा बोल रहा था, वाइफ बोल रहा था। तो लांसन को सज़ा तो बनती है ना मिलनी, तो इसलिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिचेन और जंगचंग का। जैसे ही ये दोनों रूम में आए थे ना, सिचेन ने पैरों से ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद हमारे जंगचंग को ना ऐसे ही गोद में पकड़ कर ना बैठ जाते हैं और जंगचंग के नक पर ना बाइट कर देते हैं। तो जंगचंग आउच करता है, कहते हाय दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो हमारा जो सिचेन है वो बोलता है कि वाइफ ये तुमने क्या किया, तुम किसी और को अपना अल्फा बना के लाई थी, तो क्या करूँ। तो हमारा जैंगसंग बोलता कि मैं तुम्हारा वाइफ ही नहीं हूँ, तुम्हें तो मेरे मरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अभी क्यों पड़ रहा है। तो हमारा सिचन बोलता कि मरने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हें किसने बोला, मैंने तुम्हारे भाई के नाम पर तुम्हें रोका ना, नहीं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, तुम मर भी जाते तो। लेकिन तुम मर नहीं सकते हो ना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी फैमिली वाले बहुत प्यार करते हैं तुमसे, और मैं तुम्हें मरने नहीं देना चाहता था। और एक बात, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वाइफी, और तुमने जो ये कांड किया है ना 3 सालों से, तुम प्रेग्नेंट होकर यहाँ से चले गए और मुझे बताया तक नहीं, और फिर अभी वापस आए तो किसी और को अपना फेक हस्बैंड बना के लाए, तो सज़ा तो मिलनी बनती है वाइफी। और तुम्हें मेरा प्यार चाहिए था ना, इतना प्यार करूँगा ना मैं तुम्हें कि कल बेड से उठ नहीं पाओगे। तो हमारा जंगजुक भी लाइक आप तो ऐसे नहीं हो ना, मतलब वाइल्ड इंसान तो नहीं हो आप। तो हमारे से जान बोलते कि बेबी तुमने मुझे देखा कहाँ है, मेरी वाइल्डनेस को। तो हमारा जंग जंग वो डर रहा था। उसके बाद हमारे सिचैन ना उसको भट पर पटकते हैं, उसके ऊपर आते हैं, उसके नेक पर ना किसेस करते हैं, बाइट करते हैं, उसके होठों को ना चूस रहे थे वो। और उसके बाद
वो ना हमारे जंक्शन का जो शर्ट है वो निकाल देते हैं, और जंक्शन शॉक्ड क्योंकि सडन ये सब हुआ था। और हमारा जो सिजन है ना उसके निप्पल्स पर ना पहले तो अपना टंग फिराता है, उसके बाद बाइट कर देता है वहाँ पर, तो जंक्शन ना कराता है। तो हमारे सिजन बोलते हैं कि क्यों करा रहे हो बेबी, हमारा बेबी इधर से मिल्क फीड करता है ना, बोलता है। और ना वो चूस रहा था उसके निप्पल को, क्योंकि हमारा जंक्शन एक बेबी का मामा बन चुका है, तो मिल्क तो प्रोड्यूस होगी ही ना, तो इसीलिए। तो हमारा जो सिचन है ना वो उसके मतलब मिल्क फीड कर रहा था, तो हमारा जंक्शन तो अजीब फील कर रहा था और कह रहे थे क्या कर रहे हो। तो सिचन बोलते कि कुछ नहीं बेबी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि बेबी मिल्क फीड करता है ना, मुझे वाइट नहीं करना चाहिए था। तो हमारा जंक्शन बोलता कि क्यों बाइट कर रहे हो। तो सिचन ना वहाँ पर ना सब करने लगते हैं, उसके निप्पल्स को लिक करने लगते हैं, उसके बाद उसकी मतलब टमी पर किसेस करने लगते हैं, उसकी पूरी बॉडी पर हिक्कीज़ देने लगते हैं, उसके नेक एरिया पर सब जगह हिक्कीज़ देने लगते हैं। और हमारा जो जंक्शन था ना अपने अल्फ़ा के टच से ना मेल्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद सिजैन जो है ना जंक्शन के नीचे वाले क्लोथ रिमूव कर देते हैं। जंक्शन तो प्लेज़र में ही खो चुका था, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। और सिजैन जब अपनी उंगली एंटर करते हैं उसके अंदर, जंक्शन बड़ी-बड़ी आँखें करके देखता है, उसको दर्द होता है और कहता है कि सिजैन दर्द हो रहा है। तो सिजैन बोलता है कि बेबी दर्द तो होगा ना, बोलता है। उसके बाद अपनी उंगलियों से उसको प्रिपेयर करता है, वहाँ पर ल्यूब ये सब वो था तो यूज़ करता है। उसके बाद हमारा जंक्शन बोलता है कि यहाँ पर ये सब क्या करा है। तो सिचन बोलता है कि बेबी मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना था ना, तो इसलिए मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि किसी और को तो नहीं लाए थे ना। सिचन बोलता है कि आई गॉड प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं लाया था तुम्हारे अलावा वाइफी, बोलता है। उसके बाद हमारे जो सिचन है ना हमारे जंक्शन के अंदर खुद को एंटर करते हैं। जंक्शन की आंखों से आंसू गिर चुके थे, वो बेचारा तड़प रहा था दर्द से। तो हैरी सिचन बोलते कि तुम्हें ही तो मैं चाहिए था ना बेबी, और तुम्हें तो मुझे पूरी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा, और मैं तुम्हें झेलूँगा तुम मुझे झेलोगे। तो हमारा जंग ना उनकी तरफ देख रहा था टियरी आइज़ से, लेकिन उसको अभी खुशी भी थी कि उसका प्यार उसे मिल रहा है। उसके बाद हमारे जो सिचैन है ना जंग को हग करते हैं और हिट भी कर रहे थे, ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद अरे सिचैन एक राउंड तो ऐसे ही इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो ना हमारे जंग को ना अपनी गोद में बैठा लेते हैं, वो बैठते हैं और अपनी गोद में बैठा उसकी नेक पर ना किसेस कर रहे थे, उसके चेस्ट को कभी लिक कर रहे थे, सक कर रहे थे, ऐसा चल रहा था इनका। और ऐसे ये लोग इंटीमेट हो रहे थे और ऐसे ही इनका राउंड चलता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है हमारा जंग जैसे सिचन ने बोला था बेड से उठ ही नहीं पा रहा था, और सिचन उसकी सेवा में लग चुके थे, मतलब खाना पीना खिला रहे थे और उसका ख्याल रख रहे थे, उसके क्लोथ भी चेंज कर दिए थे, सब कुछ किया था। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे विंग और लाहसन की तरफ लाहसन का भी सेम ही हाल था। तो विंग अपने ओमेगा की सेवा में लग चुका था। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन ये जो दोनों ओमेगा है ना अपने बेड से कैसे भी करके उठते हैं अपनी अल्फा की हेल्प से। उसके बाद आकर ना वो बैठ जाते हैं हॉल में, आकर ना हॉल में बैठ जाते हैं। वहाँ पर उनके अल्फा भी थे। विंग लांसन को हक करके रखा था, सिचन जंगचंग को पकड़ के रखे थे। और हमारा विंग ना लांसन से माफ़ी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक बात, वेंचिंग के साथ मेरी जो इंगेजमेंट हुई थी ना वो फेक इंगेजमेंट थी, कोई असलियत में नहीं हो रही थी, मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहता था इसलिए क्या था। तो लांसन घूर घूर के उसकी तरफ देखता है और ना उसके बालों को पकड़ता है और घिसता है, कहता है क्या बोला। तो विंग ना बोलता है, तो हमारे जो सिचन है ना वो हँसते हैं और कहते हैं कि हाँ लाजन इसने मुझे बाद में बताया, मतलब मुझे बाद में पता लगा तुम दोनों जब चले गए। तो हमारा जंगजंग बोलता कि और आपका क्या, आप वहाँ से तो मुझसे प्यार नहीं करते थे, तो क्या अभी क्या कर रहे थे मेरे साथ और क्या कर रहे हो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि सॉरी ना, मैं भी अपनी दोस्ती के खातिर तुमसे मुंह मोड़ रहा था, लेकिन तुम दोनों जब दूर गए हमसे हमको रियलाइज़ हो गया कि हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर जब अपना अपना फेक हस्बैंड लेकर आए ना हमारे जान निकल रही थी, तो हमारा लासन बोलता कि हाँ गग्गा आपकी तो जान भी निकल जाती अगर बच्चे जाकर नहीं रोकते कि पापा पापा बोल के। तो सिचैन
जंग जंग से माफ़ी मांगते हैं, विंग लाजन से अच्छे से माफ़ी मांगता है। उसके बाद ये दोनों बोलते हैं कि तुम दोनों ने हमें कितना हर्ट किया है तुम्हें पता है, तुम लोग हमसे प्यार करते हुए भी नहीं करते हुए ऐसा क्यों बोला था तुम दोनों ने। तो ये दोनों बोलते हैं कि हमारी दोस्ती के खातिर, क्योंकि हमारी दोस्ती टूट जाती तो तुम्हारा तुम्हारे लिए मेरे काका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मैं। तो विंग बोलता है कि इसमें पूछने वाली क्या बात है, लवर के हिसाब से तुम और फ्रेंड के हिसाब से वो। तो हमारा जंग से बोलता कि और आपका क्या कहना है वहाँ से। तो हमारे सिस्टम बोलता कि विंग ने जो बोला वही, कि लवर के हिसाब से तुम और फ्रेंड के हिसाब से वो। तो हमारा जो जंग जंग है वो बोलता है कि तुम दोनों की दोस्ती ना हमारी जान ले लेती, तुम्हें पता है मैं तो अपनी जान लेने भी चला गया था और इस महाशय को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, ऐसे दिखा रहे थे। तो हमारा भिंग बोलता है कि सॉरी ना जंग जंग, इस डफ़र ने मुझे नहीं बताया, नहीं तो मैं इसी से तेरी शादी करवा देता। हाँ पहले गुस्सा होता है लेकिन करवा देता ना। मेरा भाई जिसको पसंद करता है वो मेरा दोस्त है, तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन मेरा जो फ्रेंड है ना वो बहुत अच्छा है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा करते तो मेरे काका ऐसा नहीं कर सकते थे, तुम जाकर बात नहीं कर सकते थे उनसे। तो हमारा विंग होता है कि माफ़ कर दो, मुझे हमारी दोस्ती ख़राब होने का डर आ गया था इसीलिए। तो हमारे लांसन और जंगचंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों दोस्त ना एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों दोस्त हैं ना, हमारे विंग और सिचैन दोनों सुसाइड करने एक ही साथ गए थे, एक साथ बातें कर रहे थे, लुढ़कने का भी एक ही टाइम पर दोनों ने सोचा था और एक ही साथ। तो इसीलिए वो लोग सोच रहे थे और वो लोग कहते कि आपकी दोस्ती कभी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि पता है हमें आप दोनों सुसाइड भी करने गए थे तो एक दूसरे के साथ ही करने वाले थे। तो भीम बोलता कि हाँ मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता और मेरा दोस्त मुझे, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही निपट लेते तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। तो वो लोग बोलते हैं कि अब से अगर किसी और भैया की तरफ देखा ना तो तुम्हारे आँखें निकाल लेंगे हम दोनों। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है माफ़ कर दो और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और सिचन ना जंगचंग को आई लव यू बोल रहे हैं तो जंगचंग ना आई लव यू टू बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आई लव यू लांसान। तो लांसान बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर किसी और के पास गए ना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार आई लव यू टू बोलना होता है, ये बोलना होता है। तो हमारा लांसान बोलता है कि आई लव यू टू बोलता है। और उसके बाद ना वहाँ पर ना हमारा जो सुयेंग है और सिंचेन है वो आते हैं इन लोगों के बच्चों को लेकर। तो युआन दौड़ते हुए जाता है, अपने डटा के गोद में बैठ जाता है और हमारा जिंगी जाता है अपने डटा की गोद में बैठ जाता है और कहता है कि हमने आपको बहुत मिस किया इसलिए अंकल के साथ चले आए यहाँ पर। सुयेंग और सिंचन आते हुए बोलते कि ये लो मेरे सर्टिफिकेट साइन करो। तो वो लोग ना साइन करते हैं, उसके बाद किसी के हाथों वो भिजवा देते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और हमारा सुयेंग बोलता है कि मैंने भी शादी कर लिया सिंचन से। तो लासन बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन गगा। तो हमारा सुयेंग खुश और कहता है कि मुझे मतलब मेरे मैरिज हो चुकी है तो कोई गिफ्ट मिलेगा। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि तेरा गिफ्ट प्रिपेयर करके ही रखा है, इस घर में ना तेरा एक रूम है तेरे और तेरे ओमेगा का जैसे हमारा है। तो सुयंग बोलता है सच्ची काका। तो हमारे सिचैन बोलता है कि हाँ मेरा छोटा भाई है, तेरे लिए नहीं रखूँगा क्या, मतलब एक घर नहीं रखूँगा क्या तेरे लिए मैं, तेरा रूम वो वाला है, जा ले जा अपने ओमेगा को। तो हमारा जो सिंचन है वो साई फील कर रहा था। उसके बाद सुयंग ना सिंचन का हाथ पकड़ता है, वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। और हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि गगा आपने सुयंग के लिए प्रिपेयर करके रखा था रूम। तो हमारा जो सचिन है वो बोलता है कि हाँ हम दोनों का रूम इधर था, मतलब घर है हमारा यहाँ पर, तो रूम तो बहुत सारे हैं तो मैंने सुयेंग के लिए भी एक बनवा लिया था जब बना रहे थे ना ये घर बनवा रहे थे तब। तो हमारा लांसन बोलता कि आप तो बेस्ट काका हो। उसके बाद ये लोग यहीं पर बातें कर रहे थे, सुयेंग और सिंचन अपने रूम में जा चुके थे। और हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि वाइफी अभी तो नहीं बच पाओगे बोलता है। सिंचन को पकड़ता है, किस करता है, उसके बाद सिंचन को बेड पर पटकता है, उसके ऊपर आता है, उसके क्लोथ रिमूव करता है, खुद के रिमूव करता है, उसको हिक्कीस हिक्कीस और
किसेस दिए जा रहा था, उसके नेक पर बाइट किए जा रहा था और उसकी पूरी बॉडी पर अपना हाथ फिराया जा रहा था और ये दोनों इंटीमेट हुए जा रहे थे। तो हमारा सुयंग वो बहुत खुश था अभी अपनी ओमेगा के साथ, शिनचैन भी बहुत खुश था अपनी अल्फ़ा के साथ और इनका तो वेडिंग डे मन गया। तो मतलब बहुत खुश थे वो दोनों। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद हमारे शिनचैन को पता लगता है वो प्रेग्नेंट है। लाहज़न जंगजंग भी प्रेग्नेंट थे और ये खुशी मतलब खुश खबर मिलते ही सब लोग हैप्पी। वहीं और शिनचैन तो उछल रहे थे एक दूसरे को हक करके कि हम फिर से पापा बनने वाले हैं और बच्चे भी खुश कि हमारे भाई बहन आने वाले हैं। सब हैप्पी थे और ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। मैं ज़्यादा और नहीं कर पाऊँगी रिकॉर्डिंग। और आज संडे है तो अभी मैं आधा फिर रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब शनिवार को आधा किया था इस एफएफ का रिकॉर्डिंग, फिर अभी कर रही हूँ। तो अभी फिर मैंने वीडियो एक डाल दिया है और फिर दूसरा मैं फिर अपलोड करूँगी। फिर ये वाला मैं एडिट कर ली मैं तो आज ही डालूँगी। हाँ, फ्रेंडशिप डे स्पेशल है ना, तो आज फ्रेंडशिप डे है इसी वजह से। तो मुझे बहुत काम है यार सच्ची। और आपको मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और ये जो फ्रेंडशिप डे का मौका है ना, अपने दोस्तों के ज़रूर विश करना और उनके साथ ज़रूर मनाना फ्रेंडशिप डे। ओके, बाय बाय क्यूटीज़, बाय।